औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल मसाइल और अहले बैत के, जिस चैनल के ज़रिए हम मुसलसल आपके दरमियान वीडियोस लेकर आते रहते हैं और नए नए मसाइल आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो लिहाजा वज़ू की बहस चल रही है। आज हम वज़ू के नए मसले की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि वज़ू के सही होने की शराइत क्या है, यानी किन शर्तों से वज़ू सही होता है, यानी वज़ू के सही होने की शराइत क्या क्या हैं। तो देखिए 11 शर्तें हैं कि जिसकी वजह से वज़ू सही माना जाता है। वो 11 शर्तें कौन सी हैं जिनकी वजह से वज़ू सही होता है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि पानी पाक हो। सबसे पहली शर्त यह है कि पानी पाक हो, यानी पानी का पाक होना ज़रूरी है। यानी जिस पानी से वज़ू किया जाए उस पानी का पाक होना ज़रूरी है। यानी जिस पानी से आप वज़ू कर रहे हैं उस पानी का पाक होना ज़रूरी है। यानी नजिस पानी से वज़ू नामुमकिन है, वज़ू बातिल शुमार होता है। तो पानी का पाक होना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ देखें कि पानी मुतलक हो, यानी खालिस पानी हो, क्योंकि मुज़ाफ पानी से वज़ू इस तरह बातिल है जैसे नजिस पानी से वज़ू बातिल हो जाता है। देखिए पानी का मुतलक होना ज़रूरी है। मुतलक के मतलब होते हैं खालिस पानी, यानी मिलावटी पानी ना हो, मुज़ाफ पानी ना हो। अगर वो मिलावटी पानी है, मुज़ाफ पानी है, तो ऐसे पानी से वज़ू बातिल हो जाता है। जिस तरीके से नजिस पानी से वज़ू बातिल हो जाता है उसी तरीके से मुज़ाफ पानी से भी वज़ू बातिल हो जाता है। तो पानी का मुतलक होना ज़रूरी है, खालिस पानी होना ज़रूरी है। पहला पानी का पाक होना, दूसरा पानी का मुतलक होना, और तीसरी शर्त यह है कि मिल्कियत यानी ग़ज़बी या ऐसे पानी से जिसके बारे में मालूम ना हो कि उसका मालिक राज़ी है या नहीं, वज़ू करना हराम और बातिल है। देखिए तीसरी शर्त यह है कि मिल्कियत यानी इंसान खुद उस पानी का मालिक हो। अगर ग़ज़बी पानी है, किसी से छीना हुआ पानी है, तो ऐसे पानी से वज़ू बातिल है। यहाँ तक कि अगर आपको उस पानी का मालिक पता नहीं है कि वो राज़ी है कि नहीं है, इस हालत में भी वो हराम और बातिल शुमार होता है। यानी अपनी मिल्कियत में होना ज़रूरी है। ख़ुद का पानी है तो उससे वज़ू कर सकते हैं। ग़ज़बी पानी यानी दूसरे से छीन कर आप ज़बरदस्ती वज़ू नहीं कर सकते हैं, या जिसकी मिल्कियत में वो पानी है तो उसकी इजाज़त का होना बहुत ज़रूरी है। बिना इजाज़त के वज़ू बातिल हो जाता है। चौथी शर्त देखें कि औज़ाए वज़ू की तहारत। औज़ाए वज़ू की तहारत से मुराद यानी वज़ू सही होने के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद होते और मसा करते वक्त पाक हो। औज़ाए वज़ू की तहारत यानी वो आज़ा जिसको धोना वज़ू में वाजिब है, तो उसकी तहारत यानी वो आज़ा पाक होने चाहिए। यानी चेहरा इंसान का पाक हो, दोनों हाथ पाक हो, कोहनी से उंगलियों के सिरे तक दोनों हाथ पाक हो, सर का मसा और पैर का मसा, यानी आज़ाए वज़ू का हर हिस्सा पाक होना ज़रूरी है। अगर नजिस है तो फिर उसका वज़ू बातिल हो जाएगा, वज़ू सही नहीं माना जाएगा। तो उसका पाक होना ज़रूरी है। देखिए पांचवी चीज़ ये है कि वक्त अगर वक्त इतना कम हो कि वज़ू किया जाए तो पूरी नमाज या कुछ हिस्सा वक्त के बाद पढ़ना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी है कि तयम्मुम करें। देखिए वक्त की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर वक्त नहीं है या इतना वक्त है कि अगर वज़ू कर रहा है तो उसकी पूरी नमाज निकल जाए, या पूरी नमाज ना सही लेकिन नमाज का कुछ हिस्सा निकल जाए, वक्त से बाहर चला जाए, तो इस हालत में ये है कि इंसान वज़ू ना करे बल्कि तयम्मुम करे। यानी वक्त है तभी वज़ू करना है। अगर वक्त इतना कम है कि इंसान नमाज वज़ू करते करते वह वक्त नमाज का निकल जाएगा, तो इंसान को चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज पढ़े, वज़ू ना करे। तो वक्त के अंदर वज़ू करना ज़रूरी है। छठी शर्त यह है कि क़स्द क़ुर्बत यानी वज़ू क़स्द क़ुर्बत और इखलास के साथ करना ज़रूरी है। बदन को ठंडा पहुँचाने के लिए बातिल है। देखिए क़स्द क़ुर्बत यानी अल्लाह से करीब होने के लिए उस नियत से वज़ू को करना ज़रूरी है। यानी इंसान अपने बदन को अगर ठंडा पहुँचाने के लिए वज़ू कर रहा है, मिसाल के तौर पे इंसान
गर्मी से परेशान है और अपने चेहरे को और हाथ को वज़ू की तरीक़े से धुल रहा है ताकि उसका बदन ठंडा हो जाए, तो इस हालत में वज़ू बातिल हो जाता है। तो लिहाजा क़स्द क़ुर्बत होना ज़रूरी है, यानी अल्लाह की क़ुर्बत के लिए आप वज़ू कर रहे हैं, इस नियत का होना ज़रूरी है कि वज़ू करता हूँ मैं वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। ये अगर क़स्द क़ुर्बत है तब जाके वज़ू दुरुस्त माना जाएगा, क़स्द क़ुर्बत नहीं है तो वो वज़ू नहीं माना जाएगा, वो वज़ू बातिल शुमार होता है। 7वीं शर्त ये है कि तरतीब, ये भी गौर करना ज़रूरी है कि वज़ू में वाजिब है कि पहले चेहरे, फिर दाएं, उसके बाद बायां हाथ धोए, उसके बाद सर का मसा और पैर का मसा। देखिए तरतीब शर्त है वज़ू में। तरतीब से मुराद क्या है, यानी एक के बाद दूसरा हिस्से को धोना, यानी जिस तरीके से तरतीब बताई गई है कि पहले चेहरे को धोएंगे, उसके बाद दाहिने हाथ को धोएंगे, फिर उसके बाद बाएं हाथ को धोएंगे, फिर सर का मसा और पैर का मसा करेंगे। तो ये एक तरतीब बताई गई है कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। अगर ये तरतीब में गड़बड़ी हुई, यानी चेहरा धोने से पहले इंसान हाथों को धो ले, या दाहिना हाथ धोने से पहले इंसान बाएं हाथ को धो ले, फिर दायां हाथ को धो रहा है, तो वो तरतीब बिगड़ रही है। तरतीब के बिगड़ने से वज़ू बातिल हो जाता है, चाहे भूले से ही क्यों ना हो। अगर तरतीब ख़राब हुई तो वो वज़ू बातिल हो जाएगा। यानी पहले चेहरे को धोना, फिर दाहिने हाथ को, फिर बाएं हाथ को, फिर सर का मसा और पैर का मसा, इस तरतीब के साथ वज़ू करना ज़रूरी है। तरतीब में कुछ गड़बड़ी हुई तो वज़ू बातिल शुमार होता है, तो तरतीब का होना ज़रूरी है। और देखें कि 8वां ये है कि मवालात। मवालात क्या होता है, पै दर पै धोना, ज़्यादा वक्फ़ा ना हो, यानी हाथ धोते वक्त चेहरा खुश्क हो जाए तो वज़ू बातिल हो जाता है। देखिए मवालात कहते हैं पर दे पै को, यानी एक बार दिगरे, इसको मवालात कहते हैं। यानी एक आज़ा धोने के बाद दूसरा आज़े को धोना, उसमें ज़्यादा वक्फ़ा ना हो, यानी फ़ौरन उसके बाद धोना। इतना ज़्यादा वक्फ़ा है कि मिसाल के तौर पे आपने चेहरे को धोया, उसके बाद दाहिने हाथ को धोया, अब आपने बाएं हाथ को धोने में आप इतना वक्फ़ा रख रहे हैं कि हाथ भी खुश्क हो गया आपका दाहिना और चेहरा भी पूरा खुश्क हो गया, उसका पानी खुश्क हो गया, तो इस सूरत में वज़ू बातिल हो जाता है। यानी ज़्यादा वक्फ़ा, ज़्यादा गैप ये सही नहीं है, वज़ू को बातिल कर देता है। अगर वो पानी खुश्क हो गया, इतना ज़्यादा गैप है कि पानी खुश्क हो जा रहा है, यानी पहले जो आज़ा आपने धोया था वज़ू का, वो आज़े का पानी खुश्क हो गया तो वज़ू बातिल हो जाएगा। तो ज़्यादा वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। चेहरा आपने धोया तो दाहिना हाथ धोइए, फिर बायां हाथ धोइए, लगातार धोते चले जाना है। ज़्यादा 1 घंटा इंसान चेहरा धोने के बाद आधा घंटा बैठ गया या 1 घंटा बैठ गया, फिर उसके बाद दाहिना हाथ धो रहा है, तो ये मवालात होता है कि इसमें यह है कि मवालात के ख़िलाफ़ इंसान गया है, पै दर पै नहीं किया उसने, बल्कि गैप इतना ज़्यादा दे दिया कि आज़ाए वज़ू का जो हिस्सा आपने धोया था वो खुश्क हो गया, तो इस सूरत में वज़ू बातिल हो जाता है। तो लिहाजा पै दर पै धोना ये ज़रूरी है और यह सेहत वज़ू के लिए बहुत ज़रूरी है, यही शर्त है। 9वीं शर्त यह है कि मुकल्लफ़ वज़ू के आमाल को ख़ुद अंजाम दे। देखिए जो मुकल्लफ़ है, जो वज़ू कर रहा है, वो वज़ू के अमाल को ख़ुद अंजाम दे, यानी ख़ुद आज़ाए वज़ू को धोए बिना उज़्र के दूसरे से वज़ू कराने में वज़ू बातिल हो जाता है। देखिए आज़ाए वज़ू का ख़ुद धोना ये ज़रूरी है कि इंसान ख़ुद अपने हाथों से चेहरे को धोए, अपने हाथों से हाथों को धोए, फिर अपने उंगलियों से सर का मसा करे, फिर अपनी उंगलियों से पैर का मसा करे, यानी किसी और को इसमें शामिल करना ये वज़ू में सही नहीं है बिना उज़्र के। अगर उज़्र है तो उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उज़्र नहीं है तो आप किसी और को इस वज़ू में शरीक नहीं कर सकते हैं कि वो आपका वज़ू करे। अगर वो आपका वज़ू कर रहा है, यानी आपका चेहरा धुला रहा है या हाथ धुला रहा है, तो वज़ू बातिल हो जाता है। अगर उज़्र है तो कोई मसला नहीं है। आप देखिए 10वीं शर्त यह है कि पानी का इस्तेमाल मुज़िर ना हो। अब जो पानी इस्तेमाल इंसान कर रहा है उसका इस्तेमाल मुज़िर ना हो, इससे मुराद क्या है कि अगर किसी को बीमारी का खौफ या बीमारी के तुलानी या उसके बीमारी का इलाज मुश्किल हो जाएगा तो चाहिए कि तयम्मुम करे। देखिए पानी का इस्तेमाल मुज़िर ना हो, यानी जो पानी वज़ू के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उस पानी का यूज़ करना उसके लिए नुकसानदेह ना हो, यानी डॉक्टर ने मना ना किया हो। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पानी का इस्तेमाल
से डॉक्टर मना कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को वज़ू करना सही नहीं है, बल्कि वो तयम्मुम करें। तो लिहाजा यही 10वीं शर्त बताई जा रही है कि पानी का इस्तेमाल मुज़िर ना हो। अगर मुज़िर नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, तो इंसान पानी से वज़ू करेगा, तयम्मुम नहीं करेगा। अगर मुज़िर है, मिसाल के तौर पर बीमारी का खौफ हो या किसी बीमारी के बढ़ जाने का खौफ हो और उसके इलाज में मुश्किल होने का खौफ हो, अगर ये सब खौफ है, डर है, तो आप तयम्मुम करेंगे, वज़ू नहीं करेंगे। आखिरी शर्त ये है 11वीं कि आज़ाए वज़ू पर कोई रुकावट ना हो। यानी जो आज़ा हैं, आज़ाए वज़ू जो कहलाते हैं, वो हिस्सा जिसको धोना वज़ू में ज़रूरी है, तो वो आज़ाए वज़ू कहलाते हैं। तो आज़ाए वज़ू में कोई भी रुकावट ना हो, यानी आज़ाए वज़ू पर कोई रुकावट ना हो, यानी उसके पानी पहुँचने में कोई रुकावट ना होने पाए। यानी वो चीज़ें जो पानी पहुँचाने से रोकती हैं, जैसे नेल पॉलिश, टेप या पेंट वगैरह। देखिए वो चीज़ें कि जो आज़ाए वज़ू पे पानी पहुँचाने से रोकती हैं, अगर वो चीज़ें आज़ाए वज़ू पर हैं तो उसका वज़ू बातिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे नेल पॉलिश है जो औरतें लगाती हैं नाखूनों में, या फिर पेंट है लगा हुआ हाथों में, या फिर टेप चिपका हुआ है, तो ये सब चीज़ें पानी पहुँचाने से रोकती हैं। तो अगर ज़रा सा भी हिस्सा पानी पहुँचने से रुक गया, यानी आज़ाए वज़ू में से ज़रा सा भी हिस्सा पानी पहुँचने से रुक गया, तो वो वज़ू बातिल हो जाता है। यानी हर हिस्से पर आज़ाए वज़ू का जो हिस्सा बताया गया है, लंबाई प्लस चौड़ाई और कोहनी से उंगलियों के सिरे तक जो हिस्सा बताया गया है, तो इसमें कोई भी रुकावट वाली चीज़ें ना हो जो पानी को रोक रही हों। तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ है तो वज़ू बातिल हो जाएगा। तो ये 11 शर्तें थीं कि जो वज़ू को सही करने के लिए बताई गई हैं। तो लिहाजा इन शराइत का जानना ज़रूरी है कि इंसान इस चीज़ पे गौर व फिक्र करे कौन सी चीज़ें हैं कि जो वज़ू को सही करती हैं। सही करने की शराइत अगर पता होंगी तो इंसान उससे जानेगा, और कुछ चीज़ें जो बाज़ आने वाली हैं उनसे बाज़ भी आएगा। यानी आज़ाए वज़ू पे कोई ऐसी चीज़ें ना लगी हों कि जो पानी को रोकने से मना करती हैं, उससे बाज़ आएगा। तो लिहाजा इंशाअल्लाह वज़ू का जो मसला चल रहा है, अहकाम वज़ू के सिलसिले से मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, और अभी आइंदा इस मसले पर गुफ्तगू होती रहेगी, क्योंकि कुछ अहकाम ऐसे होते हैं कि जिन पर मुसलसल गुफ्तगू करना ज़रूरी होता है। एक वीडियो में बात मुकम्मल नहीं हो पाती, लिहाजा धीरे धीरे आपके दरमियान वीडियोस को लेके आते रहेंगे, ताकि अहकाम शरइया और फ़िक़्ह अहल बैत आप बेहतरीन तरीक़े से सीख पाएँ। फ़क़त वस्सलाम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।